दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में अगर माता-पिता हों या गुरु हो या भाई-बंधु, अगर रास्ता सही दिखाने वाला मिल जाए, तो मंजिल दूर नहीं होती। सुख-दुख तो ज़िंदगी में आते रहते हैं। इनसे डट कर जिसने भी स्थितियों का सामना किया, उसने बुलंदियों को छुआ और मंजिल को पाया है साथियों। नमस्कार दोस्तों, इस स्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, अगर जीवन में संघर्ष करेंगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। साथियों, थोड़ा-सा निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये ऐसी ही एक कहानी है दोस्तों, जिसने अपने जीवन में कड़ी से कड़ी मेहनत की और भारत की जो सबसे कठिन परीक्षा है, उसको पास की। उसके संघर्ष के कारण आज दुनिया में लोग उसको जानते हैं, नहीं तो उसकी ऐसी स्थिति थी कि उसको उसके क्षेत्र में ही शायद कोई न जानता रहा होगा। ये राजस्थान की एक गाँव है साथियों, जिसका नाम है बापी। बापी से ताल्लुक़ रखने वाले राम भजन जी हैं। उनके पास कोई ख़ास आश्रय ठिकाना नहीं है। फिर भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद वह काफ़ी लगन से मेहनत करते हैं और उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। यूपीएससी परीक्षा में उनका 667वाँ रैंक आती है। राम भजन जी के अब थोड़ा-सा जीवन के बारे में आप लोगों को बता दूँ। राम भजन जी का जीवन बहुत ही बचपन कठिन परिस्थितियों में बीतता है। उनके जीवन में ऐसा भी समय आता है कि माँ के साथ वह पत्थर भी तोड़ने जाते हैं और दिन भर मज़दूरी करते हैं। मज़दूरी करने के बाद दिन भर में उनको 15 से 20 रुपए मिलते हैं। लेकिन वो इतने रुपए नहीं होते जिससे कि घर का खर्चा कायदे से चल सके साथियों। अब पिता जो हैं, कुछ रोज़मर्रा के खर्चा के लिए बकरी पालन भी किए हुए हैं। माँ भी उनके साथ कुछ कार्य करने जाती हैं। सभी लोग मेहनत और मज़दूरी करते हैं। राम भजन जी उसी मेहनत और मज़दूरी के कारण लगन के साथ पढ़ाई भी करते हैं। इनके ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है कि बहुत ही मुश्किल में परिवार पड़ जाता है, क्योंकि कोविड का टाइम होता है। उस कोविड महामारी के दौरान, क्योंकि पिताजी उनके जो थे अस्थमा के मरीज़ होते हैं, तो उस बीमारी के दौरान उनका देहांत हो जाता है। पिता की मौत के बाद काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ राम भजन पर भी आ जाती हैं, लेकिन वो ज़िम्मेदारियों से घबराते नहीं। डट कर उनका मुकाबला करते हैं और परिवार के खर्चे के लिए इधर-उधर मेहनत मज़दूरी करते हैं। कहते हैं, समय बदलता किसी का देर नहीं लगती, अगर कर्म करते रहोगे तो फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। ऐसा ही उनके साथ भी होता है, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण समय को वो अपने नए संघर्ष, नए आयाम के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने ज़िंदगी से हार नहीं मानी। लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा-सा समय कठिनाई में गुज़रा तो ज़िंदगी से हार भी मान बैठते हैं। उनके लिए ये उत्साह और प्रोत्साहन के लिए भी एक स्टोरी है कि कैसे राम भजन जी ज़िंदगी में इतनी कठिनाई आई, पिता का साया भी ज़िंदगी से उठ चुका था, लेकिन फिर भी वो जीवन से हार नहीं मानते। परिवार के लिए वह
पत्थर भी तोड़ने गए, उससे जो कुछ पैसा भी मिलता, परिवार के खर्चे के लिए, राशन पानी के लिए, खाने-पीने के लिए उस पैसे को लगाते। लेकिन पढ़ाई वो अपनी जारी रखते हैं। कई प्रयास करते हैं, विफल भी होते हैं। लोग 2-3 प्रयास करते हैं, लेकिन 2-3 प्रयास से ही ज़िंदगी से हार मान जाते हैं। मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। तो अगर मन को जीत लिया, तो आपने मंजिल को जीत लिया। ऐसे ही राम भजन जी करते हैं। वो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट देते हैं। 8वें अटेम्प्ट में उसका यूपीएससी क्लियर हो जाता है। जब यूपीएससी क्लियर हो जाता है, तो उनको जिले ही नहीं, देश भर में लोग जानने लगते हैं, ये राम भजन जी, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, इनकी परिस्थितियाँ क्या थी, कितनी मेहनत किए। एक मिसाल बने समाज के लिए कि विषम परिस्थितियों में भी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये थी कहानी दोस्तों राम भजन जी की, जिन्होंने संघर्ष से अपने ज़िंदगी की नई किताब लिखी, ज़िंदगी में नया मुकाम हासिल किया। वो था इनका संघर्ष, जो जीवन की कठिनाइयों से हार नहीं माने, लगातार अभ्यास करते रहे, पढ़ाई करते रहे दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए साथियों। नमस्कार।